भाइयों बहनों को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा अपमानित किया गया था। आदिवासी भाइयों के मन में, बहनों के मन में पीड़ा थी कि जिनको हमने सब कुछ दिया, 45 साल सर का ताज बना के रखा, ऐसा एक गद्दार और बिकाऊ कह रहा है। हमारे ज़िले में 52 किलोमीटर सड़कें हैं। उसके लिए मैंने मांग करी कि ये सड़कें जल्द से जल्द छिंदवाड़े को मिलें और अच्छी सड़कें मिलेंगी तो विकास के रास्ते में आ गए हैं। वो शहर से जुड़ेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। छिंदवाड़ा की माटी का जन्मा बेटा आम चुनाव में पहली बार लोकसभा के सदन में गया। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार छिंदवाड़ा लोकसभा से परचम लहराया। सांसद पद की शपथ लेने के बाद थमे नहीं रुके नहीं बंटी और निकल पड़े केंद्रीय मंत्रियों से मिलने छिंदवाड़ा की नई विकास यात्रा को लेकर। हमारे साथ बंटी विवेक साहू हैं जो सांसद हैं छिंदवाड़ा के। सांसद जी, IBS 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। दिल्ली का दौरा रहा आपका, 6 से 7 केंद्रीय मंत्रियों से आप मिले और मिलने के बाद कहीं ना कहीं चेहरे में बड़ा ओज है, जोश है, क्या पाया आपने? बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि लंबे समय से छिंदवाड़ा चला गया है और कहीं ना कहीं भ्रम में डाल करके लोगों को लूटा गया है। छिंदवाड़ा और पानुना जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद इतना दिया है तो मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, दायित्व बढ़ गया। तो जल्द से जल्द हम छिंदवाड़े को विकास के रास्ते में जोड़ सकें, इसके लिए चाहे केंद्रीय मिनिस्टर हो, केंद्रीय मंत्री हो या हम मध्य प्रदेश में हमारे मंत्रीगण हैं, इनसे सबसे मुलाकात करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, उनसे बातचीत करके छिंदवाड़े के विकास को हम लोग लाना चाहते हैं, विकास में प्राथमिकता में लाना चाहते हैं। मेरी गडकरी जी से मुलाकात हुई, कोयल मंत्री जी किशन रेड्डी जी से मुलाकात हुई, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात एल मुरुगन जी से हुई, गिरिराज सिंह जी से हुई। जितने केंद्र में बड़े बड़े विभागों के मंत्री जहां हमको आज आवश्यकता है, उन सबसे चर्चा करके छिंदवाड़े को जो आवश्यकता थी वो उसमें चर्चा की गई है और निश्चित तौर पर जल्द इसके परिणाम सामने आना चालू हो जाएंगे। पीला गमछा माथे में बांधकर लोकसभा के सदन में आपने शपथ ली, वो भावुक कर देने वाला पल आपके लिए कैसा है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के 38% सीधे साधे भोले भाइयों बहनों को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा अपमानित किया गया था, उनको बिकाऊ और गद्दार कहा गया था, तो हमारे आदिवासी भाइयों के मन में, बहनों के मन में पीड़ा थी कि जिनको हमने सब कुछ दिया, 45 साल सर का ताज बना के रखा, ऐसा व्यक्ति हमें अगर गद्दार और बिकाऊ कह रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा थी, दुख था, गुस्सा था। मैंने तय किया था, उस समय मैंने कहा था कि अगर छिंदवाड़े की जनता हमारे आदिवासी भाई आशीर्वाद देंगे तो उनके मान सम्मान का प्रतीक जो पीला गमछा है उसको माथे में बांध करके मैं शपथ लूँगा। और पूरे देश ने देखा कि उस दिन छिंदवाड़े के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का सम्मान बढ़ा है और पूरे देश ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आदिवासी भाई बहन खुश हुए होंगे और उनकी खुशी से मुझे मजबूती मिलती है और मुझे और प्रेरणा मिलती है कि उनके लिए मैं काम कर सकूँ। मैं वापस दिल्ली की ही बात करूंगा। आप शिवराज जी से मिलते हैं, गडकरी जी से मिलते हैं, वैष्णव जी से मिलते हैं। ये जो विभाग हैं, छिंदवाड़ा के नेता जो 45 साल यहाँ रहे, उन्होंने कोल की बहुत बातें की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात की, लेकिन परिणाम वैसे नहीं आए। आपने जो उनसे मांग रखी है वो किस तरह की? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे शिवराज सिंह जी से मैंने चर्चा करी, पिछड़ी जनजाति समाज जो हमारा है उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ करें हैं। तो हमारे ज़िले में 52 किलोमीटर सड़कें हैं। उसके लिए मैंने मांग करी कि ये सड़कें जल्द से जल्द छिंदवाड़े को मिले। तो आप सोचिए, दूरस्थ ग्राम जहाँ पिछड़ी जनजाति वर्ग हमारा रहता है, उनको अगर अच्छी सड़कें मिलेगी तो विकास के रास्ते में आगे आएंगे, वो शहर से जुड़ेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। कोल मंत्री जी से, जी किशन रेड्डी जी से मिला तो हमारे यहाँ कोयले की इतनी संभावना है कि अभी एक जो खदान फ्लोर पे आ रही है, 12 लाख टन उसका साल का उत्पादन उसमें होगा। तो आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी भूमिगत खदान होगी। इसके बाद अलावा अगली भूमिगत खदान है जिसका 35 लाख टन का टारगेट है। तो ये खदानें खुल जाएगी तो छिंदवाड़े के कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, छिंदवाड़े का व्यवसाय बढ़ेगा। गडकरी जी से मिला मैं, गडकरी जी से चर्चा की है कि छिंदवाड़ा नरसिंहपुर से लेकर के सावनेर तक की सड़क को 4 लेन किया जाए। तो अगर 4 लेन होगा तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। तो छोटे छोटे जो है पान ठेले वाले, चाय वाले, ढाबे वाले, पेट्रोल पंप, ये सब
व्यवसाय बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए इसका लाभ मिलेगा। मैं हमारे गिरिराज सिंह जी से मिला, कपड़ा मंत्रालय उनके पास है, हमारे यहाँ कपास भरपूर मात्रा में होता है, तो उससे जुड़े हुए कोई प्रोजेक्ट हम लोग ला सकते हैं छिंदवाड़ा में। इस तरीके से सभी से मिलकर के छिंदवाड़े के विकास के लिए लेकर के बातचीत हुई है और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में आपको दिखना चालू हो जाएगा कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने होंगे। बंटी साहू पहली बार दिल्ली पहुंचते हैं, सदन में शपथ लेते हैं और सीधे एक्शन मोड में आ जाते हैं। 6 से 7 मंत्रियों से मिलने छिंदवाड़ा के विकास की अवधारणा तय की है। आगे आने वाला समय छिंदवाड़ा के लिए क्या होगा यह देखेंगे। अजय द्विवेदी, IBS 24 छिंदवाड़ा।